अच्छा ठीक है, तो अब ये समझ गए कि आपको ये मैंने एग्जांपल्स बताई हैं कि अगर आप जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है आपके पास, जो जेड कर्व है, जेड के टेबल से आप जो है एरिया को या प्रोबेबिलिटीज को आप किस तरह पढ़ेंगे, तो समझ गए इन एग्जांपल्स। या आपको कोई एग्जांपल समझ में नहीं आई तो पूछ ले मुझसे यहाँ पे, अगर कोई एग्जांपल समझ में नहीं आया। मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए, लेस देन टाइप की, ग्रेटर देन टाइप की, बिटवीन टाइप्स की। तो क्लियर है यहाँ तक ये एग्जांपल्स, या किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है जी? क्लियर है? हेलो, फिर आगे बढ़े। तो अब आ जाए, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, अब इसके रिवर्स प्रॉब्लम है। इसमें तो हमें z की वैल्यू गिवन होती है और हम प्रोबेबिलिटी या एरिया मालूम करते हैं। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी या एरिया गिवन हो और आप z की वैल्यू मालूम करें तो किस तरह मालूम करेंगे? ये इसके रिवर्स प्रॉब्लम है, यानी फाइंडिंग z वैल्यू फ्रॉम प्रोबेबिलिटी या एरिया। अब जैसे ये एग्जाम्पल 1 है, ये आपको दिया हुआ है कि z इज लेस देन सम अननोन वैल्यू, जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क से शो किया है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दी हुई है 0.0463। ये आपको प्रोबेबिलिटी या एरिया गिवन है। तो z की कोई अननोन वैल्यू है, मुझे नहीं मालूम वो कौन सी है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो एरिया है, लेस देन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पर जो एरिया है, जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास, वो 0.0463 है। तो मुझे ये z की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी या एरिया गिवन है और आपने जो है z की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये z का एरिया जो आपको दिया हुआ 0.0463 है। तो अब हम इसको देखें किस तरीके से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम दी हुई है कि आपने यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन सम अननोन वैल्यू, जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क से शो किया है, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.0483। ठीक है ना? तो अब इसमें आप देख रहे हैं क्योंकि ये लेस देन टाइप की है, तो लेस देन टाइप का मतलब क्या होगा? एरिया राइट पर होगा या लेफ्ट पर होगा? बताएं मुझे, एरिया राइट पर होगा या लेफ्ट पर होगा? लेस देन का मतलब है कि एरिया जो है आपके पास वो लेफ्ट पर है। ठीक है ना? तो अब दो बातें पॉसिबल हो सकती है। अगर एरिया लेफ्ट पर है, अब z की ये वैल्यू या तो राइट हैंड साइड पर हो तो ये एरिया लेफ्ट पर ये वाला होगा सारा। मतलब इसमें दो पॉसिबल डायग्राम हो सकती हैं आपके पास, कि या तो ये वैल्यू जो है जीरो के राइट हैंड साइड पर हो, या ये जो आपके पास वैल्यू हो ये जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर हो। और क्योंकि ये लेस देन टाइप है तो आपको पता है एरिया तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। तो यहाँ पे एरिया ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो अब इसमें ये जो दो पॉसिबल डायग्राम्स बन रही है आपके पास, कौन सी डायग्राम सही है, किस तरह पता चलेगा? तो आप देखेंगे ये जो टोटल एरिया आपको जो गिवन है, ये लेस देन 0.5 है या ग्रेटर देन 0.5 है? क्योंकि आपको पता है जो जीरो होता है वो टोटल एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जीरो के राइट पर 0.5 होता है, लेफ्ट पर 0.5 होता है। तो ये जो आपके पास एरिया है ये लेस देन 0.5 है या ग्रेटर देन 0.5 है? 0.0483, ये लेस देन 0.5 है, ग्रेटर देन 0.5 नहीं होगा। तो ये एरिया जो है ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्रेटर देन 0.5 है। तो ये डायग्राम हमारी गलत है। ये जो एरिया है ये है क्योंकि ये लेस देन 0.5 है। तो ये डायग्राम जो है हमारी सही है। तो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू है वो राइट पर या लेफ्ट पर है, और उसके एरिया राइट पर या लेफ्ट पर है। यानी एक तो एरिया राइट पर या लेफ्ट पर है, अगर लेस देन है तो एरिया आपके लेफ्ट पर होगा। ठीक है? और अगर ग्रेटर देन टाइप दिया हुआ तो एरिया जो होगा वो आपके राइट पर होगा। तो अब इसमें जो है आपको क्योंकि लेस देन दिया हुआ तो एरिया हमें पता है लेफ्ट पर है। तो अब वैल्यू कहां पर है? जीरो के राइट पर है या लेफ्ट पर है? तो ये जैसे जीरो के राइट पर है तो ये एरिया है, और ये जीरो के लेफ्ट पर है तो ये एरिया है। अब क्योंकि ये जो गिवन एरिया है लेस देन 0.5 है तो ये नहीं हो सकता, ये सही होगा। तो ये आपकी जो डायग्राम है वो आपकी सही है। तो इस तरीके से जो है मुझे पता चल गया है ये डायग्राम किस तरह की होगी। तो ये आपके पास z की कोई वैल्यू है जो कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये वैल्यू, ये एरिया मुझे गिवन है 0.0463। तो मुझे ये z की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये समझ गए ये डायग्राम मैंने किस तरह बनाया? या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ गए? या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले मुझसे यहाँ पे। अगर समझ गए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे ये z की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्योंकि मुझे इसके एरिया लेफ्ट पर मालूम है और z के टेबल में लेफ्ट पर एरिया ही गिवन होता है, तो अब मुझे एरिया या प्रोबेबिलिटी मालूम है। तो अब मैं z के टेबल में जाऊंगा, अब मैं इस एरिया को सर्च करूंगा 0.0463। इस एरिया को आप सर्च करें या इसके क्लोजेस्ट वैल्यू, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले तो इसकी जो क्लोजेस्ट वैल्यू है आप उसको z टेबल में सर्च करें।
तो मुझे 0.0463 को सर्च करना है, एरिया 0.0463। तो मैं ये जाता हूँ ये जो है Z के टेबल में जो है मैं जाता हूँ आपके पास, और उसमें ये जो एरिया 0.0463 जो है इसको मैं सर्च करता हूँ 0.0463। तो ये आपके पास जो 0.0463 टेबल जो है, मैं अभी एक मिनट, ये आपके पास टेबल जो है वेबसाइट पर जो पॉसन और नॉर्मल दोनों टेबल जो है मैंने एक साथ अपलोड किए थे, वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये जो है ठीक है ना, तो ये टेबल है 0.0463, मुझे ये एरिया तलाश करना है। तो मैं जेड के टेबल में आ रहा हूँ, ये एरिया है, ये दिया हुआ आपको या प्रोबेबिलिटी, तो इसमें आप तलाश करें 0.0463। तो ये जैसे 0.0281 है, हम और नीचे चले आते हैं 0.0463, तो 0.04, ये 0.03 है, ये 0.04 में आ गए। 0.0463, ये 0.0427 है, और ये 0.0463 मुझे नहीं मिल रहा, 0.0463 है या 0.0436 है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 0.04 ये आपके पास है, 0.0463, हाँ 0.0463 आपको गिवन है। तो 0.0463 को जो है आप सर्च करें, तो ये देखें 0.0436 मिल रहा है, 0.0446 है, और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ 0.0455 है, 0.0465 है, तो ये देखें ये जो वैल्यू है इससे पीछे 0.0475 और ये है 0.0463, तो ये 0.0465 है, 0.0463 के क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो अब इसके अगेंस्ट आप जो है Z की वैल्यू पढ़े, तो इसके अगेंस्ट देखिए यहाँ से Z की वैल्यू आपको 1 डेसिमल प्लेस तक क्या मिल रही है, -1.6, इसके अगेंस्ट -1.6, और ये किस कॉलम में, ये इसके ऊपर जाएंगे, ये आपके पास कॉलम है 0.08 का, तो ये मुझे क्या मिल गई Z की वैल्यू -1.68, ठीक है ना। तो ये मैंने टेबल से ये Z की वैल्यू जो है वो पढ़ लिए -1.68, तो ये टेबल से मुझे Z की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो समझ गए कि आपने ये प्रोबेबिलिटी गिवन थी और इससे आपने ये Z की वैल्यू जो है किस तरह मालूम की। ये क्लियर है या किसी को कोई मसला इसमें? हाँ, यहाँ पे जो है वो